जय श्री कृष्णा गाइस। आज मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अपने घर में कुछ प्लांट्स लाई हूँ तो वो प्लांट्स दिखाती हूँ और उसके साथ साथ कुछ बातें भी करती हूँ आपसे। आज है ना, सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ने ऐसे मुझसे एक चीज़ पूछी कि ज्योति, इस दुनिया में जितना भी रील्स है सब वाइफ के ऊपर ही क्यों बना है, हस्बैंड्स के ऊपर क्यों नहीं बना है। तो उस वक्त मैं उनको उस बात का जवाब नहीं दी, या यूँ कह लीजिए देना नहीं चाहती थी, क्योंकि अपने समाज में औरतों को ये चीज़ सिखाया जाता है कि पति को या उसके घर वालों को कुछ मत बोलो, वो लोग तुम्हारे ससुराल वाले हैं, उनसे बना के रखना पड़ेगा, पति तुम्हारा सब कुछ है, वो चाहे सही है चाहे गलत है। हम लेडीज़ लोगों को ये सब चीज़ सिखाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मर्द को ये चीज़ कोई नहीं सिखाता कि तुम एक लड़की को शादी करके लेके आए हो, वो तुम्हारी लिए अपना सब कुछ छोड़ के आई है, तो तुमको उसको देखना है, संभालना है, करना है। बस आ तो गई, हो तो गया, शादी हो तो गया, 3 टाइम का खाना तो मिल रहा है, या हर रोज़ कभी घर खर्चे के लिए, कभी थोड़े बहुत शॉपिंग के लिए, या कभी बाहर जाने के लिए थोड़ा बहुत रुपया मांग लो, तो उसमें ये शायद हर घर में होता होगा। इसीलिए आजकल माँ बाप अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाने लग गए, ताकि उसके साथ कभी भी कोई इशू आए तो कम से कम वो फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे। लेकिन होने लग गया इसका पूरा उल्टा। लड़कियां फाइनेंशियली स्ट्रांग होने लग गई तो लड़के अपने बर्डन ख़त्म करने लग गए। वो सोचने लग गए, अरे वो तो कमाती है, मैं उसका खर्चा क्यों उठाऊं, अरे वो तो ये करती है, मुझे उसके लिए क्या करना है। तो मेरे हस्बैंड जब मुझे ये बात बोले, उस वक्त भी मेरे दिमाग में यही विचार आया कि अगर हर माँ अपने बेटे को ये चीज़ सिखाए कि तुम उसका थोड़ा मदद कर दो, या इतना सा भी उसको सिखाए ना कि आज तुम जिसको ला रहे हो उसको तुमको बेइज्जत नहीं करना है, और ना किसी और के हाथों बेइज्जत होने देना है, ना तुम अपने ससुराल वालों के हाथों, ना मायके वालों के हाथों, ना तुम्हारे दोस्त यार के बीच में, कहीं पे भी ऐसा रौब होना चाहिए उसका, अरे फलाना अपनी वाइफ को कुछ नहीं बोलता है, हम लोग बोलेंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, अरे फलाना तो अपनी वाइफ को ऐसे रखता है। लेकिन होता क्या है, जो मर्द थोड़ा बहुत भी अपनी वाइफ की केयर करता है ना, समाज उसको जोरू का गुलाम बोल बोल के मार देते हैं। लेकिन ये सोचते ही नहीं है कि शिव पार्वती के पहले पार्वती आता है। अगर पार्वती आता है, अगर शिव में पार्वती का श्री नहीं होता तो वो सब हो जाता। राधा किशन में कभी भी किशन जी का नाम पहले नहीं आता है, राधा जी का ही नाम पहले आता है। गणेश लक्ष्मी कोई नहीं बोलता है, लक्ष्मी गणेश ही बोला जाता है। तो अपनी घर की औरतों को सम्मान देना नहीं देना सिर्फ एक मर्द के हाथों होता है। लेकिन एक औरत को हमेशा ही उसके घर पे, ससुराल में, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितना भी कमाती हो, या कितनी भी संस्कारी हो, लेकिन उसको यही सिखाया जाता है कि तुम अपने ससुराल जाओगी तो चुप रहना, सहना सीखना। या बचपन से वो अपने भी घर में, अपने भी मायके में ऐसा ही माहौल देखते हुए आती है कि पापा मम्मी को कुछ बोल रहे हैं, मम्मी कोई जवाब नहीं दे रही है, रिस्पेक्ट करी है, या घर में कोई भी बड़ा आके मम्मी को कुछ बोल के चला गया, हिम्मत हो गया, तो वो भी वही चीज़ देखती हुई आती है। तो उसके मन में भी एक थॉट यही रहता है कि शायद ऐसा ही होता होगा।
और जो लड़की इसमें से थोड़ा कुछ अलग करके अपने लिए आवाज़ उठाती है वो घर में सबसे बुरी, इतनी बुरी, इतनी बुरी, इतनी बुरी कि बुरी का परिभाषा उसके सामने ख़त्म हो जाता है। तो अपनी, क्योंकि आप जैसा करोगे ना आपके घर में, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा है, शादी के बाद भी देखा है, शादी के पहले भी देखा है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और जब आप अपने घर में देखोगे ना कि आपके घर की औरतों के साथ या आपस में मियाँ बीवी के आपस में भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, बहस हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो बच्चों पे उसका इम्पैक्ट बहुत गलत आता है, परिवार वालों पे उसका इम्पैक्ट गलत आता है। तो कृपया करके ये जो रील्स वगैरह है इन सब का तो बात छोड़ ही दीजिए, लेकिन अपने घर की औरतों को थोड़े बहुत रुपयों के लिए आज देता हूँ, कल देता हूँ, ये तेरे फालतू खर्चे हैं, ये है वो है, तो भाई एक औरत अगर एक कप भी खरीद के ला रही है ना, तो वो आपके घर में आपके मेहमानों के सामने ही उस कप में चाय सर्व करेगी, जिससे आपके ही घर का रुतबा बढ़ेगा कि अरे वाह, इसके घर में तो इतना सुंदर कप है। वो अपने पियर नहीं लेके जा रही, अगर वो अच्छे कपड़े पहनेगी तो इसमें आपका ही रुकता, आपके पॉकेट के हिसाब से। एक मर्द, जाहिर सी बात है, एक मर्द के पॉकेट के हिसाब से अगर वो लड़की थोड़ा बहुत खर्चा करती भी है तो उसको इस बात का ताना ना मारे कि तुम कमाती हो क्या। अरे वो कमाती नहीं है तो क्या, वो बचाती तो है। ये अभी मैं पौधे लगा रही हूँ, अगर यही मैं अपने घर में एक माली को बुलाऊंगी ना, तो ये माली एक दिन का मेरे से 300-400 रुपया तो ले ही जाएगा। तो ये 300-400 रुपया जो मैंने बचाया, ये किसका बचा भाई? घर का। और अगर ये 300 रुपया बचा के मैं घर के लिए कोई सामान ले आई या मैंने उसको इधर उधर खर्चा कर भी दिया, तो क्या हो गया? घर में अगर 4 दिन मेड ना आए और एक औरत अगर झाड़ू पोछा बर्तन कर रही है, तो पति रात को आके बोलता है अरे तुमने किया ही क्या है, रोज़ तो मेड आती है। तो भाई आपके दुकान में या आपके ऑफिस में कोई स्टाफ अगर 3 दिन नहीं आए तो आपका क्या हाल होता है? हाँ, लेकिन सवाल हमेशा औरतों पे ही उठाया जाता है। क्यों? क्योंकि आप रात को घर आ रहे हो और उस औरत का कोई घर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके घर को वो अपना बोल नहीं सकती। कैसे बोलेगी? जहाँ पे उसको दिन रात ये ताना सुनने मिलेगा, तो कहाँ से वो अपना मानेगी? काम जरूर वो घर का सब करेगी, लेकिन अपना थोड़ी ना मानेगी। तो भाई साहब, आइंदा इस तरह का जो रील्स वगैरह होता है उसमें बीवियों के लिए जो बातें होती है ना, उसको जब सुने तो सुनने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि हमेशा पैसे वाले नहीं थे। या जब वो लड़की आपके घर आई तब आपका जो सिचुएशन था और आज जो आपका सिचुएशन है उसमें उसका बहुत बलिदान है। तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना छोड़िए, उसको ताना कसता छोड़िए और समझने का कोशिश कीजिए, ताकि आप भी सुखी रहे, आपका परिवार भी सुखी रहे। और जब सुबह घर से निकले ना तो मुंह ना फुलाना पड़े, और जब रात को घर में घुसे ना तो वो सुबह वाला मुंह फुलाया हुआ रात को ना मुंह फुला के रखना पड़े कि रात को घर में घुसे और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। या औरत ये सोचे क्यों आ गया, या मर्द ये सोचे घर जाऊंगा, फिर वही कलेश शुरू। तो भाई कलेश कोई अपने पियर से लेके नहीं आता है, इसी घर में मिलता है जहाँ पे हम लोग साथ रहते हैं। तो आपस में समझदारी रखिए। तो आज का ज्ञानी चंद ज्ञान बाबा ख़त्म।
अब कल मिलेंगे। मेरी बातों से अगर सहमत हैं तो मुझे कमेंट रिप्लाई कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।